चैनल सक्सेस पॉइंट में हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है होम रूल मूवमेंट के ऊपर। तो द होम रूल मूवमेंट वाज एम, ठीक है, जो होम रूल मूवमेंट हुआ था उसका एम क्या है। होम रूल मूवमेंट का एम था सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियन, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियन। ये स्टार्ट किया था एनी बसंत और तिलक जी ने, ठीक है, एनी बसंत और तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मिसिस एनी बसंत थी उन्होंने न्यूज़पेपर अपना पब्लिश किया था, कौन सा न्यूज़पेपर था, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है और जो न्यूज़पेपर रिसोर्स वगैरह होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बसंत जी के थे, ठीक है, एनी बसंत जी के। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। जो मिसिस एनी बसंत जी हैं वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है इंडिया की, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है आईएनसी की। तो वो कब बनी थी, ये पूछा हुआ है, वो कब बने थे। तो वो बने थे 1917, ठीक है, 1917 का जब सेशन हुआ था तो मिसिस एनी बसंत जो हैं वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के, ठीक है। अगर ऐसे पूछें फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी तो एनी बसंत, अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछे तो सरोजिनी नायडू जी, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजिनी नायडू और फर्स्ट वुमेन जो है वो एनी बसंत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द खिलाफत मूवमेंट ऑफ इंडिया मुस्लिम रिलेटेड टू, ठीक है, जो खिलाफत मूवमेंट था इंडिया का वो किससे रिलेटेड था, ठीक है। जो टर्की में सुल्तान थे उनको खलीफा का ऑर्डर, मतलब खलीफा का जो पदवी थी उसको रिस्टोरेशन करना था, ठीक है, उसको रिस्टोर करना था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। किसके साथ साथ ये लॉन्च हुआ, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के साथ। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो नाइटहुड की टाइटल था उन्होंने कौन से प्रोटेस्ट के अगेंस्ट उसको सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो वो किया था जब जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी, उसमें रविंद्रनाथ ने नाइटहुड और महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं केसरे हिंद किसको मिला है, तो केसरे हिंद महात्मा गांधी जी को, और नाइटहुड किसको मिला है, नाइटहुड रविंद्रनाथ टैगोर जी को। अब पूछा है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो सस्पेंड, मतलब रोक दिया गया था 1922 में, ठीक है, 1922 में रोक दिया गया था। तो उस टाइम ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था, तो वो हुआ था चोरी चोरा इंसिडेंट, ठीक है, चोरी चोरा इंसिडेंट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, ठीक है, 1919 के एक्ट के बारे में हमने बताना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडियन काउंसिल को इनलार्ज किया, ठीक है, इंडियन काउंसिल को इनलार्ज किया। ये 1919 एक्ट में ही हुआ था, जो इंडियन काउंसिल थी उसको बढ़ाया था, और डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न भी इसी के टाइम पे आया था, और डायरकी आई थी प्रोविंस में, ठीक है, ये ध्यान देना है, डायरकी प्रोविंस में आई थी। फिर जब 1935 का एक्ट आता है तो डायरकी सेंटर में आ जाती है और प्रोविंस ऑटोनोमस हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो डायरकी प्रोविंस में आई थी वो 1919 एक्ट में आई थी, ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शन भी 1919 के एक्ट में हुए थे। तो ये सारे ही ठीक हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। मेन फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के मेन फाउंडर कौन है, ठीक है, तो वो हैं CR दास और साथ में मोतीलाल नेहरू, ठीक है, CR दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। गाइस अभी इलेक्शंस भी हैं, तो आपके जो एग्ज़ाम है कोर्ट केस भी रिजर्व हो चुका है, तो एग्ज़ाम आपके कंटिन्यू जल्दी ही होने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी को करते रहो, ठीक है, कब एग्ज़ाम आ जाए आपको पता भी नहीं चले। तो जितने आपने सिलेबस को कवर कर लिया होगा, MCQ डिस्कस करो, रिवीजन करो, जितना करोगे उतना ही कम है। तो हमारा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन स्टाइल एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वाज फाउंड इन 1924, ठीक है, तो किसने ये फाउंड किया था, सचिंद्र सन्याल ने, ठीक है, सचिंद्र सन्याल ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, कौन सा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, कब, 1924 में, 1924 में किसने इस्टेब्लिश की थी, सचिंद्र सन्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाठी चार्ज ऑन लाला लाजपत राय, ठीक है, लाठी चार्ज हुआ लाला लाजपत राय जी पे अक्टूबर 30, 1928 को, ठीक है, और उनकी डेथ हो गई थी। क्या हुआ? उनकी डेथ हो गई थी। हु मर्डर सॉन्डर द असिस्टेंट सुप्रीडेंट ऑफ ए पुलिस लाहौर, तो कौन कौन थे इस टाइम? तो भगत सिंह ने ये किया था, ठीक है, भगत सिंह ने। ऐसा रिवॉल्यूशनरी के बारे में बताओ जब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था और जिन्होंने फास्ट रखा था 64 डे और उनकी जेल में ही डेथ होगी, ठीक है, ऐसा बंदा बताना है, ऐसा रिवॉल्यूशनरी बनाना है जिन्होंने फास्ट रखा कितने दिन का? 64 डे, और बाद में उनकी डेथ होगी जेल के अंदर ही। तो जतिन दास जी, वो कौन है? जतिन दास जी, ठीक है। कितने दिन का फास्ट रखा? 64 डेज का, ठीक है, 64 डेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु थ्रू 2 बम, ठीक है, 2 बम फेंके थे डोर ऑफ द सेंट्रल असेंबली इन न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 8, 1929, ठीक है। सेंट्रल असेंबली में किसने बम फेंके थे? सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंके थे? तो वो फेंके थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने फेंके थे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब ऐसे पूछ सकते हैं कब फेंके थे? 1929 में। और भगत सिंह ने कहाँ बम फेंके थे? सेंट्रल असेंबली जो न्यू दिल्ली में थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट मिडनाइट ऑन दिसंबर 31, 1929 ट्राई कलर फ्लैग इंडिया इंडिपेंडेंस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर रावी एट लाहौर। अब यहाँ पे बोला है कि दिसंबर 31 को 1929 में तिरंगा लहराया। कहाँ पे? लाहौर में रावी रिवर के किनारे, ठीक है, रावी रिवर के किनारे। तो ये किसने लहराया था? जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कहाँ पे? लाहौर। और कौन सी रिवर थी? यहाँ पे देखो जियोग्राफी भी कवर हो रही है। कौन सी रिवर? रावी रिवर, ठीक है, इंडस वैली की ट्राइब्यूटरी रावी रिवर, ठीक है। कब? 31 दिसंबर 1929 को। गांधी और इरविन पैक्ट होता है 1931 में। इसको बहुत से लोगों ने क्रिटिसिज्म किया इसका, ठीक है। क्या किया? क्रिटिसिज्म किया। क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी ने भगत सिंह को, ठीक है, वो भगत सिंह को बचा सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं बचाया, ठीक है। तो इसी कारण गांधी और इरविन पैक्ट को क्रिटिसिज्म करते हैं। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अब है कि महात्मा गांधी ने अपना फास्ट तोड़ा था। उन्होंने फास्ट रखा था, मतलब अपनी विश मनानी थी, वो नॉन वायलेंस चूज़ करते थे। उन्होंने फास्ट रखा था अनटू डेथ, मतलब सितंबर 26, 1932 आफ्टर पूना पैक्ट ही प्रोवाइड। उन्होंने क्या प्रोवाइड किया? कम्युनल इलेक्ट्रोड फॉर ऑल हिंदू, रिजर्वेशन सीट, 48 सीट फॉर डिप्रेस क्लास इन डिफरेंट प्रोविंस लेजिस्लेचर, रिजर्वेशन 80% सीट इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो ये सब कुछ, ये पॉइंट भी पता होने चाहिए। 48 सीट डिप्रेस क्लास और डिफरेंट प्रोविंस लेजिस्लेचर, प्रोविंस मतलब स्टेट के, और 18 सीट जो थी वो सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, प्रोविंस लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये सब कुछ उन्होंने पूना पैक्ट में ही बताया था। और उसके बाद कॉमन इलेक्टोरेट फॉर ऑल हिंदू, ये भी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था। आपको पता होगा कि गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया, मतलब बंद कर दिया। लेकिन ऐसे क्या कारण थे? फिर जनवरी 1932 में, ठीक है, जनवरी 1932 में इसको फिर से स्टार्ट किया, ठीक है, जनवरी 1932 में इसको फिर से स्टार्ट किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहले चला, फिर वो बंद कर दिया जब गांधी इरविन का पैक्ट होता है कि उनकी डील होती है, ठीक है, हम ये मानेंगे। लेकिन जब उन्होंने नहीं मानी, ऐसा क्या कारण था? इन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया। कब स्टार्ट किया? 1932 में। तो एक तो सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो फेल हो गए, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो भी एक अच्छी पोजीशन में नहीं था। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, वो भी, मतलब ये सब कुछ थे, यही कारण था उसका रिज्यूम करने का। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश रिप्रेशन ऑफ ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज अगेन सस्पेंड इन जुलाई 1933 पीपल आस्क्ड टू ऑफर सत्याग्रह। फिर उसके बाद लोगों ने क्या किया? जब 1933 में फिर से सिविल डिसोबीडियंस बंद हो गया, सस्पेंड हो गया, फिर लोगों ने कहा, लोगों ने पूछा
सत्याग्रह, अब फिर से सत्याग्रह करो इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे। इसके बाद क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पे सत्याग्रह स्टार्ट हो जाता है। गाइस आप खुद देख सकते हो, ये सारी आपकी हिस्ट्री एमसीक्यू से रिवाइज हो रही है। कौन सी, मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज हो रही है। आप खुद देखो, इसको खुद एनालाइज करो, ठीक है। और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो 1935 का एक्ट था उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जैसे लोकसभा राज्यसभा है ना, तो ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड हिस्टोरिक त्रिपुरी सेशन, ठीक है, जो त्रिपुरी सेशन होता है कांग्रेस का 1939 में कौन सा सेशन होता है, त्रिपुरी सेशन होता है, जिसमें बोलते हैं कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी की थोड़ी डिफीटेड हुई थी, मतलब डिफीट हो गया था सुभाष चंद्र बोस जी। उन्होंने किसको प्रेसिडेंट बनाया था, ये पूछा हुआ है, किसको प्रेसिडेंट बनाया था, पटाभाई सीतारमन जी। अब इसके पीछे ये कारण है, महात्मा गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस के पुजारी थे और सुभाष चंद्र बोस जी नॉन वायलेंस के पुजारी थे, ठीक है। तो वो चाहते थे कि शांति से हर एक काम हो, तभी उन्होंने पटाभाई सीतारमन जी को रिकमेंड किया और उन्हीं को प्रेसिडेंट बनाया। लेकिन ये बात नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी जी के कोई कन्फ्लिक्ट थे। आपने सुना होगा जब उन्होंने ये इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, तो उन्होंने ही फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है, ठीक है। तो आप इससे इनकी नेगेटिव इमेज नहीं क्रिएट करना महात्मा गांधी जी के रिलेटेड। तो किसको नॉमिनेट किया था इन्होंने प्रेसिडेंट के लिए, पटाभाई सीतारमन जी। और कौन सा सेशन था, त्रिपुरी सेशन था। कब हुआ था, 1939 में हुआ था। किस किस के बीच में डिफरेंस आया था, मतलब आइडियोलॉजी में डिफरेंस आया था, सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी जी के बीच। जब सुभाष चंद्र बोस जी रिज़ाइन देते हैं कांग्रेस को, ठीक है, कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप को रिज़ाइन देते हैं 1939 में, उसके बाद एक न्यू पार्टी बनाते हैं। अच्छा देखो, शेर, जो शेर होते हैं वो दहाड़ना नहीं छोड़ते हैं, घायल हो जाते हैं, घायल शेर बोलते हैं ना, ज़्यादा गरजता है। तो यही बात होगी, सुभाष चंद्र बोस जी वायलेंस के थे, दहाड़ रहे थे, घायल हो गए थे, लेकिन दहाड़ते, घायल शेर वही ज़्यादा दहाड़ता है, तो उन्होंने एक न्यू पार्टी बना दी जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। कब, 1939 में। रिज़ाइन कब दिया प्रेसिडेंटशिप, कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप को, अप्रैल 1939 में। तो इसी के बाद इनकी फिर न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती है। फिर ये रशिया जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, पहले फिर जापान जाते हैं, ठीक है, जब रशिया जर्मनी में हिटलर से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डे, दिसंबर 22, 1939, दिसंबर 22, 1939 कांग्रेस मिनिस्टर रिज़ाइन इन प्रोविंस। कांग्रेस मिनिस्टर ने रिज़ाइन दे दिया प्रोविंस से, और मुस्लिम लीग ने उस दिन को कौन सा डे बनाया, मुस्लिम लीग ने उस दिन को कौन सा डे बनाया, डिलीवरेंस डे। कौन सा, डिलीवरेंस डे, डिलीवरेंस डे, कौन सा, डिलीवरेंस, 1939 दिसंबर 22 को। अब आता है खान अब्दुल गफ्फर खान। इनके बारे में तो इतने बार क्वेश्चन पूछा है। रेड शर्ट किन्होंने स्टार्ट किया था, फ्रंटियर ऑफ गांधी किसको बोलते हैं, ठीक है। खान अब्दुल खान जो थे फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं हम, गफ्फर खान को, गफ़े खाने वाला नहीं, गफ्फर खान जी को, ठीक है। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था रेड शर्ट मूवमेंट, ठीक है, रेड शर्ट मूवमेंट मतलब कि रेड शर्ट लगा के जो मूवमेंट करते थे, तो उनको हम बोलते थे। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अब ये कौन थे, ये थे एक सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म, सोशल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब जो मेंबर थे, ठीक है, अब जो मेंबर थे रेड शर्ट मूवमेंट के मेंबर थे, अब ध्यान से देना, मेंबर थे, मेंबर को बोलते हैं हम, रेड शर्ट मूवमेंट को नहीं बोलते। उनके मेंबर को हम क्या बोलते हैं, ये पूछा हुआ है इन्होंने। तो उनको हम बोलते थे खुदाई अ खिदमतगर। अब ये सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म है, तो यहाँ से देखो, सर्वेंट ऑफ गॉड, गॉड के सर्वेंट, गॉड से रिलीजियस, सर्वेंट आ गया, सोशल सर्विस, ठीक है। उनके मेंबर को, रेड शर्ट मूवमेंट के मेंबर को हम खुदाई अ खिदमतगर बोलते थे, जिसका मतलब है गॉड के सर्वेंट, ठीक। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब है जो फ्रंटियर गांधी जी थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किस में किया, ओके, फ्रंटियर गांधी मतलब कि अब्दुल गफ्फर खान जी ने पार्टिसिपेट किस में किया, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, किसमें, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नमस्कार करना, झुक के बोलना, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
यहाँ पे सीधा ये है कि आइडिया पाकिस्तान, आइडिया पाकिस्तान किसने दिया था? सर मोहम्मद इकबाल ने, सर मोहम्मद इकबाल ने। अब ये जो दिया हुआ फर्स्ट डेफिनेट फोर्स एक्सप्रेशन ऑफ ए कंसेप्ट सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम, दैट मीन कि सेंटर ऑफ आइडिया ऑफ ए पाकिस्तान किसने दिया था? सर मोहम्मद इकबाल ने। जो मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, अब वो डिमांड रखने वाली है। ठीक है, अब लीग बन गई है तो उनकी डिमांडें भी होगी, जैसे आजकल इलेक्शंस होते हैं उनकी डिमांडें भी होती हैं, फिर डिमांड पूरी भी करते हैं हमारी, फिर जब नेता शेता बन जाते हैं फिर कौन पूछता है। तो इन्होंने डिमांड रखी पाकिस्तान बनाने की। अब बोल रहे हैं डिमांड तो रखी इन्होंने मार्च 24 1940 में, लेकिन कौन सा सेशन था उस टाइम? उस टाइम कौन सा सेशन था ज़रा सोचिए। तो ये था लाहौर का सेशन। लाहौर के सेशन में मुस्लिम लीग ने, किसने डिमांड रखी पाकिस्तान की? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का जो मेन लीडर था, जो डिमांड रखने वाला था, जो सेपरेट लेना चाहता था, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्न थे वो, जिन्न। अब है आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी, ये किसने फाउंड की थी? आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी ये फाउंड की थी जनरल मोहन सिंह ने। ये बेचारे बुढ़े हो गए थे, फिर बाद में रियल फाउंडर सुभाष चंद्र बोस जी को बोलते हैं, लेकिन फाउंड किसने की थी? जनरल मोहन सिंह ने। अब ये जो आर्मी बनी थी इसमें कौन थे सबसे ज़्यादा? ये इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर थे अंडर जापानीज। ठीक है, ये इंडियन ही थे, जो इंडियन कैदी बने थे ना, हिटलर के साथ उसकी डील हुई थी सुभाष चंद्र बोस जी की। उन्होंने बोला एक बार मेरे को मौका तो दो, आप भी ब्रिटिश के दुश्मन हो, हम भी उनके दुश्मन हैं, हम दोनों मिलके इनको लड़ाएंगे। तो कौन थे इसमें सबसे ज़्यादा? इंडियन प्रिजनर ऑफ ए वार। सुभाष बोस सिलेक्ट द बेस्ट सोल्डर फ्रॉम 3 एक्सिस्टिंग ब्रिगेड, गांधी, आज़ाद, नेहरू। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस उन्होंने 3 बनाए हुए थे ब्रिगेड, तो उनमें से बेस्ट कौन था? वो थे सुभाष ब्रिगेड। ठीक है, सुभाष ब्रिगेड। अब तीनों पता होनी चाहिए, गांधी जी के नाम पे, आज़ाद और नेहरू। तो बेस्ट कौन सा था? सुभाष। सक्सेस पॉइंट में आज की हमारी वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू। ये हमारी रिवीजन वीडियो है, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे जो के एसएसबी के, फाइनेंस के, बीएलडब्ल्यू के, अब एसआई का देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, उन सभी के लिए ये रिवीजन सीरीज़ है और आप खुद देखना है, इसको एनालाइज करना। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब की है। तो चलो अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी although he encouraged and blessed its formation। यहाँ पे पूछा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर कौन नहीं है, लेकिन उसने इसको इनकरेज किया था बनाने में। अब हमने देखना है कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसका मेंबर कौन नहीं था। तो यहाँ पे जो नहीं थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इन्होंने इनको इनकरेज किया था। अब आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन मेंबर है, तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देवा और रथवर्धन। ठीक है, ये वाले मेंबर हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किसने किया था? और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था जुलाई 21 1947। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट भी पूछ रहे हैं आजकल। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था जुलाई 21 1947। डिज़ाइन करने वाला कौन है? बदरुद्दीन त्याबजी। ठीक है, बदरुद्दीन त्याबजी, इन्होंने नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब अडॉप्ट किया? जुलाई 21 1947। ठीक है, अगस्त 15 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है, उससे पहले जुलाई में 21 में इन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी एंड ग्रुप एक्सेप्ट टू बाइकॉट साइमन कमीशन विच वाज दोस टू। ठीक है,
इन सभी ने मतलब कि इन सभी ने इस्टेब्लिश की थी पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप। इसके बिना मतलब कौन है वो जिन्होंने साइमन कमीशन को बायकॉट नहीं किया था? ठीक है, वो दो पार्टी हैं, वो कौन सी है जिन्होंने साइमन कमीशन को बायकॉट नहीं किया था, वो हमने बताना है। ऑप्शन में है हिंदू महासभा, जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग या फिर पंजाब यूनियन। ठीक है, तो इसमें जो बायकॉट नहीं किया था वो थे पंजाब यूनियन और उसके बाद जस्टिस पार्टी। ठीक है, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियन। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इनमें से कौन सी बुक है जो दयानंद सरस्वती ने नहीं लिखी है? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को फाउंड किया था। ठीक है, आर्य समाज के फाउंडर है दयानंद सरस्वती। ब्रह्मा समाज के फाउंडर हैं राजा राममोहन राय। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था गो बैक टू वेदा। ठीक है, गो बैक टू वेदा किसने बोला है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने बोला था कि वेदा की तरफ जाओ। ठीक है, वेदा की तरफ जाओ। इनकी जो बुक है वो कौन सी नहीं है, कौन सी इन्होंने नहीं लिखी है? वेदा प्रकाश। ठीक है, वेदा प्रकाश नहीं लिखी है। लिखी कौन कौन सी है? सत्यार्था भूमिका, वेदा वाष्य भूमिका, सत्यार्था प्रकाश। जिसमें सत्यार्था आएगा और भूमिका आएगा वो इसका मतलब है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। ठीक है, सत्यार्थी भूमिका, वेदवाष्य भूमिका, सत्यार्थी प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थी प्रकाश ये इन्होंने लिखी है, लेकिन वेदा प्रकाश नहीं लिखी है। ठीक है, वेदा प्रकाश ने लिखी है, सत्यार्था प्रकाश लिखी है। सत्यार्थी की भूमिका, सत्यार्थी प्रकाश, वेदावाष्य भूमिका, ये राइट डाउन है इनकी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ऑफिसर हु डिफीटेड मीर कासिम बैटल ऑफ 1763। ठीक है, जो बैटल हुई थी 1763 में, उसमें मीर कासिम को कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने हराया था? ठीक है, आपको पता है कि बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बैटल ऑफ 1763 में होती है, तो 1763 की जो बैटल थी उसमें मीर कासिम को हराया था मेजर एडम ने। ठीक है, मेजर एडम ने। और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, जिसके बाद अंग्रेजों को दीवानी राइट्स मिले थे। ठीक है, दीवानी राइट मिले थे बैटल ऑफ बक्सर के बाद। और जो बैटल ऑफ प्लासी है वो होती है 1757 में। ठीक है, 1757 में। इसमें सिराज उद्दौला थे। ठीक है, सिराज उद्दौला। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमने करेक्टली पेयर, जो करेक्ट पेयर है उसके बारे में बताना है। जैसे कृष्ण पत्रिका एमजी रानाडे, ये गलत है। क्वार्टरली जर्नल लाला लाजपत राय, ये भी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है भारत मठ। ठीक है, भारत मठ किसने लिखा हुआ है? अजीत सिंह ने। ठीक है, भारत मठ किसने लिखा है? अजीत सिंह ने। तो ये करेक्टली मैच है, भारत मठ अजीत सिंह। ये स्टेटमेंट है द कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय पीपल नॉट डिवाइस आर प्लान बाय दैम। ठीक है, कांग्रेस मूवमेंट वाज नॉट इंस्पायर्ड बाय पीपल। ठीक है, जो कांग्रेस मूवमेंट है वो पीपल से इंस्पायर नहीं है। तो ये किसने कहा था? ये पूछा हुआ है, ये किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने, जिसको हम लाइन ऑफ पंजाब भी बोलते हैं, लाइन ऑफ पंजाब। और इनकी डेथ जो हुई थी वो साइमन कमीशन, जब साइमन कमीशन आता है 1927 में, तो लाठीचार्ज में इनकी डेथ हो जाती है। और इन्होंने ये बोला था कि जो कांग्रेस मूवमेंट है वॉज नॉट नाइदर इंस्पायर्ड बाय पीपल। ठीक है, जो मूवमेंट हो रहे हैं वो लोगों की इंस्पिरेशन से नहीं हो रहे हैं, लाला लाजपत राय जी ने बोला था। व्हाट इज द नेम ऑफ बंगाली मंथली फाउंडेड एंड एडिड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन 1873? ठीक है, इन्होंने बंगाली में एक मैगजीन निकाली थी 1873 में, उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम क्या है? किसने निकाली है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कब निकाली है? 1873 में। और कौन सी लैंग्वेज में? बंगाली लैंग्वेज में। उसका नाम क्या? उसका नाम है बंग दर्शना। अगर आपको ऐसे पूछे कि बंग दर्शना किसने लिखी है, किसने निकाली है मैगजीन, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने निकाली है। कब निकाली है? 1873 में। कौन सी लैंग्वेज में? बंगाली लैंग्वेज में। ठीक है, बंगाली लैंग्वेज में। तो बंग दर्शना बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। सब
हम जो मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, ये इसकी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट हमने शॉर्ट ही बना। फर्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन ऑन 15 मार्च। ठीक है, अब हमने डेट बतानी है कि कब हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 15 मार्च को साइन हुआ था, लेकिन कौन से ईयर में हुआ था साइन? तो ये हुआ था 1931। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट 15 मार्च 1931। ठीक है, 1931। जैसे आई इरविन, तो आप आई यहाँ भी लर्न कर सकते हो कि आई और वन। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ ए महात्मा गांधी अडॉप्ट इन स्पेशल सेशन कांग्रेस हेल्ड एट कोलकाता इन। अब क्या पूछा है कि जब कांग्रेस की सेशन बैठा था कहाँ पे? कोलकाता में। तो वहाँ पे महात्मा गांधी ने बोला कि अब हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब इसका रेजोल्यूशन निकाला था। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बनते हैं। इन्होंने तो सीधा डेट पूछी है कि कब हुआ था कांग्रेस का सेशन, सितंबर 1920 में। ठीक है, सितंबर 1920 में कोलकाता सेशन हुआ था कांग्रेस का। तो रेजोल्यूशन कौन सा निकाला? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। किसकी इंस्पिरेशन से? महात्मा गांधी। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन निकाला था वो किसने निकाला था? महात्मा गांधी ने। कौन से सेशन में? कोलकाता सेशन में। और उसके बाद कौन सी डेट है? सितंबर 1920। ठीक है, ये 1920 और इरविन पैक्ट 1931, 15 मार्च। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब है कि स्वराज पार्टी वाज ऑर्गेनाइज बाय। जो स्वराज पार्टी थी वो किसने ऑर्गेनाइज की थी? स्वराज पार्टी CR दास मोतीलाल नेहरू। ठीक है, CR दास मोतीलाल नेहरू। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चोरी चोरा इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद बंद हो जाता है, फिर प्रो चेंजर और नो चेंजर। हमने एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है ज़्यादा, हमने पॉइंट टू पॉइंट आंसर बताने में रिवाइज करना है इसको। तो स्वराज पार्टी CR दास मोतीलाल नेहरू। ठीक है, CR दास मोतीलाल नेहरू किसने बनाई थी स्वराज पार्टी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। अब पूछा है कि इन वर्ड सीजन डिड कांग्रेस डिक्लेयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल। ठीक है, कौन सा सेशन बैठा था कांग्रेस का जब उन्होंने बोला कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए? पहले तो डोमिनेंट स्टेटस का गाना गा रहे थे, लेकिन कौन सा सेशन में बोला अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए? ठीक है, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये सेशन था लाहौर सेशन। और कहाँ पे कब हुआ था? 1929। ठीक है, पूर्ण स्वराज में कौन सा कहाँ बैठा था सेशन? लाहौर में। कब हुआ था? 1929। ठीक है, 1929। और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी वो रेजोल्यूशन कौन सा सेशन में? कोलकाता 1921। When was the first Independence Day unofficially सेलिब्रेट? ठीक है, अनऑफिशियली सेलिब्रेट कब किया था? तो 26 जनवरी 1930 में। ठीक है, 26 जनवरी 1930। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु कन्वे द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। ठीक है, जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में तो उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में? अब ऐसे भी पूछ सकते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम थे रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमसे मैकडोनाल्ड, रैमसे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। किसने अटेंड नहीं किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ठीक है, किसने अटेंड नहीं किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने। जो भीमराव अंबेडकर है इन्होंने तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इन्होंने तीनों अटेंड की थी। महात्मा गांधी ने सेकंड वाली अटेंड की थी, फर्स्ट वाली नहीं की थी। हु ओपन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? किसने ओपन की थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? वेरी इंपॉर्टेंट। हमने प्राइम मिनिस्टर पढ़ लिया, कौन थे प्राइम मिनिस्टर? कौन थे इसके जब फर्स्ट राउंड टेबल हुई थी? रैमसे मैकडोनाल्ड। अब ओपन किसने की थी? किंग जॉर्ज फिफ्थ। ठीक है, जो किंग जॉर्ज फिफ्थ है उन्होंने ओपन की थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। माई स्ट्रॉन्गेस्ट बुलक इज गॉन लेमेंटेड गांधी ऑन द डेथ था। ठीक है, गांधी जी ने किसकी डेथ पे बोला था कि माई स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवर्क इज गॉन? माई स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवर्क इज गॉन। गांधी जी ने किसकी डेथ पे बोला था? बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, माई स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवर्क इज गॉन, ये भी पता होना चाहिए किसने स्टेटमेंट दी है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो गांधी जी ने। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ठीक है, अब पूछा है कि कब हुई थी? 1931 में। ठीक है, 1931 में, 1931 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था किसमें? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये भी ध्यान देना, कौन सी? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। किसके बाद? ठीक है, पूछा है किसके बाद इन्होंने पार्टिसिपेट किया था?
तो जब इन्होंने साइन किया था गांधी इरविन पैक्ट मार्च 1931, ठीक है, जब इन्होंने अपनी डिमांड रखी थी, फिर गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है मार्च 1931, ये भी डेट याद रख लेना। उसके बाद इन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, और कौन सी, सेकेंड नंबर वाली। अब है 1930 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इसी को हम साल्ट मार्च भी बोलते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इसी को हम साल्ट मार्च भी बोलते हैं। 1930 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया, आप पूछ रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम से लेके दांडी, ठीक है, दांडी तक गए थे, ठीक है, दांडी, और कितना चले थे, 240 माइल्स, ठीक है, 240 माइल्स चले थे, ठीक है, 240 माइल्स। अब इनिशियल स्टार्ट कहाँ किया था, साबरमती से, एंड कहाँ किया था, दांडी में किया था। ये दोनों ही स्टेट कहाँ पड़ती है, दोनों ही प्लेसेस गुजरात में पड़ता है। अब है मैच, दादा भाई नौरोजी, एनी बसंत, गोपाल कृष्ण गोखले और श्री अरविंदो घोष। दादा भाई नौरोजी थ्राइस प्रेसिडेंट गोखले ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, 3 बार प्रेसिडेंट बने थे, कौन, दादा भाई नौरोजी। 3 बार प्रेसिडेंट कौन बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और एनी बसंत ने क्या स्टार्ट किया था, एनी बसंत और तिलक ने होम रूल मूवमेंट, ठीक है, होम रूल मूवमेंट। और गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के गुरु थे, उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। और उसके बाद जो सर अरविंदो घोष जी हैं, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट टर्न इनटू स्पिरिचुअलिस्ट, ठीक है, पहले ये एक्सट्रीमिस्ट थे, फिर ये किस में कन्वर्ट हो गए थे, स्पिरिचुअलिस्ट। इन्होंने आश्रम बनाया था, एंड में ये आश्रम में चले गए थे, कहाँ पे, अंडमान निकोबार में, ठीक। तो दादा भाई नौरोजी का 3 बार प्रेसिडेंट बने थे, ये किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एनी बसंत होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, और अरविंदो घोष जिन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को कन्वर्ट कर लिया, टर्न कर लिया स्पिरिचुअलिस्ट में, ठीक है, स्पिरिचुअलिस्ट में, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं वो महात्मा गांधी जी के गुरु भी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया हरिजन समाज, ठीक है, ऑल इंडिया हरिजन, हरिजन डिप्रेस क्लास है, हम थोड़ा ऐसे लगता है कि भीमराव अंबेडकर, लेकिन हरिजन समाज किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी ने। कब किया था, 1932 में इन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की थी, ठीक है। ऑल इंडिया हरिजन समाज, ऑल इंडिया हरिजन समाज किसने किया था, 1932 में महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने किसको टाइटल दिया था, दीन बंधु का, ठीक है, दीन बंधु का। गांधी जी ने किसको टाइटल दिया था, दीन बंधु का, दीन बंधु का टाइटल दिया था CF एंड्रूज को, CF एंड्रूज को, ठीक है, किसको दिया था, CF एंड्रूज को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। 1927 में साइमन कमीशन आता है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आते हैं, और सारे अंग्रेज होते हैं। फिर इनका जम के प्रोटेस्ट होता है, उस प्रोटेस्ट में किसकी डेथ होती है, ये पूछा है, उस प्रोटेस्ट में किसकी डेथ होती है, तो लाला लाजपत राय जी, और ये लाइन ऑफ पंजाब भी है, ठीक है, लाइन ऑफ पंजाब भी है। अब है कि हु गिव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद किसने बोला है, भगत सिंह ने, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये किसने कहा है कि एक्सप्लोटिव नेचर ऑफ ए ब्रिटिश रूल वाज ब्लीडिंग इंडिया वाइड, ब्लीडिंग इंडिया वाइड, ये किसने बोला, ये स्टेटमेंट सीधी पूछ लेंगे आपको कि किसने बोली है, दादा भाई नौरोजी ने। ब्लीडिंग इंडिया वाइड किसने बोला है, दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इंडिया फॉर द इंडियन, ठीक है, इंडिया फॉर द इंडियन, इंडिया फॉर द इंडियन, ये पॉलिटिकल मैसेज किसने दिया, दादा भाई स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। और इन्होंने ये भी एक और दिया है कि गो बैक टू बेदा, गो बैक टू बेदा भी दयानंद सरस्वती ने सरस्वती जी ने दिया है। आर्य समाज भी इन्होंने फाउंड किया है, और इंडिया फॉर इंडियंस ये भी दयानंद सरस्वती जी ने ही बोला। ये पेपर लास्ट ईयर में भी SI के एग्जाम में आया था। एनी बसंत की न्यूज़पेपर, तिलक की न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर हैं वो सारी आपने पढ़नी है। तो न्यूज़पेपर ऑफ एनी बसंत, न्यू इंडिया, ठीक है, एनी बसंत की न्यूज़पेपर कौन सी है, न्यू इंडिया। और ये एडिश लेडी है, आयरलैंड से आई हुई थी, और इन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था इंडिया में, ठीक है, न्यू लैंड, न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंड, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की है, सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान ने। ये किसने बोला है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ एक बुक भी है, और ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी, ठीक है। क्या बोल रहे थे कि ये अंग्रेज जो हैं वो सब कुछ यहाँ से लेके जा रहे हैं, मतलब हमारा खजाना खाली कर रहे हैं। तो दादा भाई नौरोजी की बुक भी है ड्रेन ऑफ वेल्थ, और बोला भी किसने है, दादा भाई नौरोजी ने ही। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसमें हमने बताना है कि जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, नॉट करेक्ट बतानी है, ये भी ध्यान देना होता है कि नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है।
तो ब्रिटिश इंडिया मस्ट रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया मस्ट रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए ब्रिटिश एम्पायर, ये बोला था इसमें। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी रिलाइज ओनली बाय द प्रोग्रेसिव स्टेज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी रिलाइज्ड ओनली बाय द प्रोग्रेसिव स्टेज, ठीक है, ये भी करेक्ट है यहाँ पे। और थर्ड है प्रोविजनल सब्जेक्ट वाज क्लासीफाई इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफ़र, ये भी करेक्ट है कि क्योंकि जो प्रोविजनल सब्जेक्ट है उनको दो में डिवाइड कर दिया था, एक रिवर्स और एक ट्रांसफर्ड, ठीक है, जिसको हम डीआरकी भी बोलते हैं, डीआरकी कहाँ आई थी, प्रोविंस में आई थी अकॉर्डिंग टू एक्ट 1990। सैलरी ऑफ ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज नॉट टू बी पेड बाय पार्लियामेंट, ये गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है, बाकी वाला ठीक है। अब जो एक्ट 1919 था उसमें जो सब्जेक्ट, ठीक है, हमने प्रोविजनल सब्जेक्ट को दो में डिवाइड किया था, एक ट्रांसफ़र और एक रिजर्व। अब बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा है जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में नहीं आता है। एजुकेशन आता था, म्यूजियम आता था, मेडिकल रिलीफ आता था, लेकिन लैंड रेवेन्यू नहीं आता है, ठीक है, लैंड रेवेन्यू नहीं आता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। द डायरकी वाज इंट्रोड्यूस ऑन 1921 इन प्रोविंस वाज फोर्स टिल द ईयर, ठीक है, तो 1935 टिल द ईयर 1935, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं जो होम रूल लीग थी वो फॉर्म्ड की थी ड्यूरिंग द कौन से टाइम पीरियड में फॉर्म्ड की थी होम रूल लीग, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, 1914 का टाइम चल रहा था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी उस। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का वाज गिवन पावर बाय, ठीक है, उसको जो पावर मिलती है वो कौन से एक्ट से मिलती है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इंडिया के लिए उसको पावर मिलती है कौन से एक्ट से मिलती है, तो ये एक्ट 1919, ठीक है, एक्ट 1919, इससे पावर मिलती है किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब इनमें से कौन सा लीडर है जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, दो लीडर होते थे, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो गर्म दल के थे, मॉडरेट जो थे वो नरम दल के थे। तो इनमें से लोकमान्य तिलक है, अरविंदो घोष भी हैं, लाला लाजपत राय जी भी हैं, ह्यूम नहीं है, ठीक है, डी वाला नहीं है, डी वाला नहीं है। जो सत्याग्रह सभा, ठीक है, सत्याग्रह सभा किसने फॉर्म की थी, गांधी जी ने, कहाँ की थी, सत्याग्रह सभा गांधी जी ने फॉर्म की थी, कहाँ की थी, मुंबई में की थी, बॉम्बे में की थी, ठीक है, बॉम्बे में, पहले बॉम्बे बोलते हैं आजकल मुंबई बोलते हैं। गांधी जी ने बोला ऑल इंडिया हड़ताल, ठीक है, ऑल इंडिया हड़ताल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल 19, मतलब कब आया था ये पूछा हुआ है। जब गांधी जी ने, जब रॉलेट एक्ट आता है तो उसमें गांधी जी ने बोला था कि सारी जगह इंडिया में हर जगह प्रोटेस्ट होना चाहिए इस एक्ट का, इस कानून का। तो ये एक्ट कब आया था, 1919 में, 6 अप्रैल 1919 में। रॉलेट एक्ट कब आता है, 6 अप्रैल 1990 में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। जो जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जलियांवाला बाग मैसेकर होता है 1919 में 13 अप्रैल, तो उस टाइम ओपन फायर, मतलब कि सारा वो बंद करके फायर करने की ऑर्डर, परमिशन किसने दिया था, डायर ने, ठीक, किसने परमिशन दिया था, ऑफिसर कौन था जिसने परमिशन दी थी, डायर ने, ठीक है, डायर ने। खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया था, अली ब्रदर, ठीक है, अली ब्रदर ने, ठीक है, अली ब्रदर ने। ऑटोमन एम्पायर टर्की का था उसकी केस। इनमें से कौन थे जिन्होंने ओपोज नहीं किया था नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन को, ठीक है, नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन को जिसने अपोज नहीं किया था वो कौन थे, सियादास ने किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, बसंत ने भी किया था, नेहरू ने नहीं किया था। ऐसे भी पूछ सकते हैं ओपोज किसने किया, सियादास, मदन मोहन मालवीय, एनी बसंत, लेकिन नेहरू जी ने नहीं किया था। अब है मोलपा, मोलपा रेविलियन कहाँ हुआ था, मालाबार में, ठीक है, मालाबार में। अकाली मूवमेंट कहाँ हुआ था, पंजाब में, अकाली मूवमेंट पंजाब में। खिलाफत मूवमेंट टर्की में। और काशी विद्यापीठ एजुकेशन, ठीक है, काशी विद्यापीठ एजुकेशन। मोपला मालाबार, अकाली पंजाब, काशी विद्यापीठ एजुकेशन, खिलाफत टर्की। फर्स्ट सबराजिस्ट कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट सबराजिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में हुई थी फर्स्ट सबराजिस्ट कॉन्फ्रेंस। द नंबर ऑफ ए मेंबर इन साइमन कमीशन, साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे, 7, कितने थे, 7, और सारे ही वाइट अंग्रेज। जब गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है तो उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था, जब गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया कौन था, तो वो थे बैडगवुड विन, बैडगवुड विन, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, बैडगवुड विन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, बैडगवुड विन, और वायसराय कौन था, इरविन था।
ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो महात्मा गांधी का नहीं है? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो महात्मा गांधी का नहीं है? ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस, फियरलेस। अबस्टेंस नहीं है, ठीक है, अबस्टेंस नहीं है, बाकी सारे हैं। कौन सा ऐसा सत्याग्रह था जहां पे गांधी जी ने डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था? कौन सा ऐसा सत्याग्रह था जहां पे गांधी जी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था? वो था राजकोट सत्याग्रह। कौन सा? राजकोट सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह है। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो फेल्ड हो जाती है। कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जिससे वो फेल्ड हो जाती है? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन से ऐसे क्वेश्चन से फेल हो जाती है? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का रीज़न था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होने का। जो परमानेंट सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट है, इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नवेल्स ने। कॉर्नवेल्स ने इन बंगाल। कहाँ पे? बंगाल में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको हम ज़मींदारी सिस्टम बोलते हैं। ज़मींदारी सिस्टम का दूसरा नाम है परमानेंट सेटलमेंट। किसने लॉन्च की थी? ये लॉन्च की थी किसने? कॉर्नविल ने। कहाँ की थी सबसे पहले? बंगाल में। ठीक है, बंगाल में। हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर? अब फर्स्ट आ गया, ग्रेट आ गया, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट इंडियन रूलर टू अप्लाई वेस्टर्न मैथड टू हिज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पहला ऐसा इंडियन रूलर जिसने वेस्टर्न मैथड अपने एडमिनिस्ट्रेशन में वेस्टर्न मैथड अप्लाई किया था। टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान फर्स्ट रूलर था जिसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट टाइम वेस्टर्न मेथड अप्लाई किया था। द कैपिटल ऑफ ए टीपू सुल्तान वेयर ही डेड वाइल फाइटिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इन 1719 है। अब आपको ये भी पता होनी चाहिए फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो और मराठा की जो बात थी 1799 में होती है। और इसी में क्या होता है? इसी में ही टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। ठीक है, टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। अब पूछा है कि उसकी कैपिटल कहाँ थी? उसकी कैपिटल थी श्रीनागापट्टनम। ठीक है, श्रीनागापट्टनम। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। हु वाज द फर्स्ट टाइम डिजाइनेटेड एज द गवर्नर ऑफ इंडिया? ठीक है, फर्स्ट टाइम गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल बने हैं बंगाल के, फिर गवर्नर ऑफ इंडिया। पर पूछा है कि गवर्नर ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नर ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम कौन बना है? वैरिंग हस्टिंग। वैरिंग हस्टिंग। हंसते हंसते गवर्नर ऑफ इंडिया बनते हैं, हंसते हंसते गवर्नर ऑफ इंडिया बनते हैं। तो फर्स्ट टाइम गवर्नर ऑफ इंडिया वैरिंग हस्टिंग। अब है कि द मास्टर स्ट्रोक ऑफ लॉर्ड वेल्सी टू इस्टेब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी इन इंडिया। मतलब कि लॉर्ड वेल्सी ने क्या स्टार्ट किया था? लॉर्ड वेल्सी ने क्या स्टार्ट किया था? सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस। अब नाम से पता ही चल रहा होगा कि अलायंस देना, सब्सिडरी अलायंस देना। ठीक है, सब्सिडरी देना। ठीक, किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड वेल्सी ने। हर बिलाल शारदा वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द पैसेज ऑफ ए फेमस शारदा एक्ट। ठीक है, 1930 शारदा एक्ट आया था 1930 में। उसमें क्या बोला है? शारदा एक्ट आया जो 1930 में, तो उसमें क्या बोला हुआ है शारदा एक्ट में? तो उसमें बोला हुआ है कि पेनलाइजेशन ऑफ ए पार्टी टू मैरिज इन विच गर्ल वाज बिलो 14 आर बॉय बिलो 18। ठीक है, शारदा एक्ट जो 1930 में आया था उसमें बोला है जो लड़की 14 साल से कम और जो लड़का 18 साल से कम है, अगर वो शादी करते हैं तो उनको पेनल्टी, उनको पनिशमेंट मिलेगी। कौन से एक्ट में बोला है? शारदा एक्ट। शारदा एक्ट कब आया था? 1930 में। कितनी उम्र? गर्ल की 14 और बॉयज़ की 18, 4 साल का गैप है। नवाब ऑफ अवध हु परमानेंटली ट्रांसफर कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ। तो कौन थे वो? थे शुजा-उद-दौला। जो रिवॉल्ट 1857 का अवध में हुआ था और लखनऊ में हुआ था, उसको लीड किसने किया? ये आपको पता ही होगा। लखनऊ में 1857 का रिवॉल्ट किसने लीड किया था? बेगम हजरत महल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। गोविंद दुंद पंतु। गोविंद दुंदु पंत, जिसको हम नाना साहिब बोलते हैं, ये प्रिंसिपल लीडर थे रिवॉल्ट 1857 के। ठीक है, ये किसको इन्होंने हायर किया था? मतलब किसके सक्सेसर थे ये थे पेशवा बाजीराव सेकंड के, पेशवा बाजीराव सेवन के। अब यहाँ से देखो नाना साहिब का नाम क्या था? गोविंद दंदू पंत। गोविंद दंदू पंत। ठीक है, गोविंद दंदू पंत। जो डेक्कन रियॉट होता है कब होता है? 1874 और 1875। कहाँ पे? महाराष्ट्र में होता है। तो वहाँ पे डायरेक्ट मतलब किसके अगेंस्ट था वो? किसके अगेंस्ट था वो? मनी लैंडर। ठीक है, मनी लैंडर के अगेंस्ट था। डेक्कन रियॉट कब होता है? 1874। 1874 ये डेट भी पता होनी चाहिए। और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। किसके अगेंस्ट? मनी लैंडर के। ठीक है, डेक्कन रियॉट 1874 कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। और किसके अगेंस्ट हुआ? मनी लैंडर के अगेंस्ट।
मेन कारण क्या था ट्राइबल अपराइजिंग के, ठीक है। 19th सेंचुरी में जो ट्राइबल अपराइजिंग हो रही थी उनका मेन कारण क्या था, जो क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी हो रही है ट्राइबल एरिया में, वो कारण था, ठीक है। मतलब उनके कल्चर को, रिलीजन को ही चेंज किए जा रहे थे, तो वो। सक्सेस पॉइंट में हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है और ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, ठीक है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हेन द अगस्त ऑफर 1940 वाज ऑफर टू इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड वाज। अब यहाँ पे पूछा है कि जब अगस्त ऑफर हुआ था 1940 में, तो उस टाइम इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ऑप्शन 1 है हमारा चैम्बरलिन, बाल्डविन, चर्चिल, ठीक है। तो कौन थे उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, चर्चिल। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे बन सकता है, अगस्त ऑफर कब, इंडिया को कब इशू किया था, तो ये किया था 1940, ठीक है। 1940 जब सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ऑफर किया था। इसमें भी क्या था, डोमिनेंट स्टेटस था, इंडिया ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया था। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं अगस्त ऑफर कब इशू किया था, 1940, ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है, और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल। तो ऑप्शन ए हम सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन है जो पोइट भी है और पॉलिटिकल थिंकर भी है, ठीक है। इनमें से कौन है जो पोइट भी है और पॉलिटिकल थिंकर भी है। अब यहाँ पे सिर्फ पोइट और पॉलिटिकल थिंकर की बात की है, तो गांधी जी, जिन्ना, मोहम्मद इकबाल और साथ में पटेल, तो ये है मोहम्मद इकबाल। ऐसे जो पोइट हैं वो गांधी भी हैं, ठीक है। तो ये साथ में मूवमेंट को भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। फ्रीडम फाइटर में भी आते हैं ये, तो इनको नहीं हम ले सकते। जो मोहम्मद इकबाल हैं उनको हम लेंगे पोइट और पॉलिटिकल थिंकर, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड पाकिस्तान वाज कॉइन्ड बाय, ठीक है। जो पाकिस्तान वर्ड है वो किसने दिया था, ठीक है, वो किसने कॉइन किया था, किसने खोज की थी इस वर्ड की। मोहम्मद इकबाल, जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद या रहमत अली, ठीक है, रहमत अली। पाकिस्तान वर्ड किसने कॉइन किया था, रहमत अली ने, रहमत अली, ठीक है। अब जो मुस्लिम लीग बनी थी 906 ढाका में बनी थी, वो किसने फाउंड की थी, वो आप ऑप्शन कमेंट करके बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग पास्ट अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग द पार्टीशन ऑफ ए इंडिया इन द डैश सेशन हेल्ड इन 1940। अब यहाँ पे बोला है जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने रेजोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन रखा था। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि क्या रखा था, रेजोल्यूशन की डिमांड की थी, मतलब रेजोल्यूशन, अब पूरा नहीं यहाँ पे इशू कर दिया था, ठीक है। रेजोल्यूशन रखा था, मतलब क्या डिमांड रखी थी कि इंडिया को डिवाइड करना है, इंडिया को पार्टिसिपेशन करना है। तो कब रखी थी, कौन सा सेशन था उस टाइम, ये पूछा है इन्होंने, ठीक है। कौन सा सेशन बैठा हुआ था, लाहौर, इलाहाबाद, कराची या ढाका। तो उस टाइम में कौन सा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, लाहौर सेशन। कब रखा था इसका रेजोल्यूशन, 1940 में, ठीक है, 1940 में। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, उसने रेजोल्यूशन कब रखा था, तो 1940 में रखा था। कौन सा सेशन था, लाहौर सेशन था, और किसने रखा था, मुस्लिम लीग ने रखा था, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक्ट है 1773, ठीक है, 1773 का एक्ट है, पार्लियामेंट ग्रांट अ लोन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना लोन दिया था, ठीक है, इस एक्ट के हिसाब से। यही वो एक्ट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी बना था हमारा, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसी एक्ट के हिसाब से बना था। तो कितना लोन दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी, ठीक है। अब ये बात चल रही है, एक्ट चल रहा है 1773 में, तो इन्होंने 400,000, ठीक है, 400,000 लोन दिया था, 4 लाख, ठीक है, 4 लाख था, इतना लोन दिया था इन्होंने। अब बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है, रेगुलेटरी एक्ट कब आया था, 1773 में आया था। उस टाइम जो डायरेक्टर थे उनको कितने पीरियड तक
चुना जाता था, इलेक्ट किया जाता था, ठीक है। जो डायरेक्टर थे उनको कितने टाइम पीरियड तक इलेक्ट किया जाता था, ठीक। तो उनको 4 ईयर, जैसे आजकल जो है वो 5 ईयर का मैक्सिमम होता है, लेकिन उस टाइम इस एक्ट के हिसाब से जो डायरेक्टर थे वो 4 ईयर के थे। अब इसी एक्ट के हिसाब से, रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से, जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल था उसका टर्म, अब उसके टर्म ऑफ ऑफिस बताना हमने, वो कितना टाइम था, ठीक है, वो 5 ईयर का था। गवर्नर जनरल का टर्म जो था वो 5 ईयर का था, जो डायरेक्टर थे उनका 4 ईयर था, ये भी ध्यान रखना। और कौन से एक्ट के हिसाब से? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के हिसाब से जो गवर्नर जनरल था उनका टाइम पीरियड 5 ईयर का, और जो डायरेक्टर था वो 4 साल के थे। अभी हमने पढ़ा कि इसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, लेकिन कहाँ पे हुई थी, ठीक है, वो जगह पूछिए कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी बंगाल में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश किया था? बंगाल में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब इसी एक्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जो बंगाल का था उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था, और साथ में कितने जज थे, ठीक है, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, और साथ में कितने जज थे ये पूछा है इन्होंने। तो साथ में 3 जज होते थे, ठीक है, 3 जज, ठीक है। पूरी टोटल मेंबर कितने हो गए? 4, उनमें से 3 जज हो गए और एक सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ठीक है, जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, अब ये जो कार्नेटिक वॉर थी ये हुई थी ब्रिटिश, अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच में, ठीक है, अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच में। उस टाइम फ्रेंच का गवर्नर जनरल पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी आपको पता है कि जो पौंडीचेरी है वो अभी हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो उस टाइम पे यहाँ पे फ्रेंच का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, पौंडीचेरी में फ्रेंच का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे डुप्लिक्स, ठीक है, डुप्लिक्स। ऐसे भी पूछ सकते हैं, जब फर्स्ट कार्नेटिक वार हुई थी तो फ्रांस का गवर्नर जनरल कौन था? डुप्लिक्स था। और फर्स्ट कार्नेटिक वार किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज़ ऑफ मदर टंग इन इंडिया इन द लॉ कोड वाज द परमिट वाई, ठीक है, जो इंडिया की मदर टंग है कौन सी है? हिंदी। तो ये कोर्ट में किसने परमिशन दी थी, मतलब इस लैंग्वेज को यूज़ करो, कौन गवर्नर जनरल था जिसने इसकी परमिशन दी थी? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो वो थे विलियम बेंटिक जी, ठीक है, विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक ने परमिशन दी थी कि यूज़ ऑफ ए मदर टंग इन इंडिया इन द लॉ कोर्ट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जो दीवानी अदालत है, ठीक है, द दीवानी अदालत प्रिजाइड बाय, कौन प्रिजाइड करता है दीवानी अदालत को? तो वो करता है कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्लान फॉर इंडियन रेलवे सिस्टम वाज मेड बाय, ठीक है, जो इंडियन रेलवे सिस्टम है उसका फर्स्ट प्लान किसने बनाया था? ठीक है, ये पूछा हुआ है कि उसका फर्स्ट प्लान किसने बनाया था? तो वो बनाया था हार्डिंग ने, ठीक है, किसने बनाया था? हार्डिंग ने। अब प्लान पूछा हुआ है कि पहला प्लान किसने बनाया था, और जब ये लागू करेंगे तो वो अलग होगा। अब नेक्स्ट है कि द ट्रीटी ऑफ ए बसीन 1802 वाज साइन बिटवीन, ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ बसीन है वो 1802 में साइन होती है, लेकिन किस किस के बीच में हुई थी ये ट्रीटी ऑफ ए बसीन? ये अंग्रेज़ों और पेशवा, ठीक है, जो पेशवा थे, मराठा थे, उनके और ब्रिटिश के बीच में साइन होती है। कब साइन होती है? 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश इस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल इन 1651 एट, मतलब कौन सी जगह में उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी? बंगाल में, लेकिन बंगाल में कौन सी जगह पे? किसने? इंग्लिश, अंग्रेजों ने। तो वो लगाई थी हुगली में, ठीक है, हुगली में। कब लगाई थी? 1651, ठीक है, 1651 में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जब फ्री ट्रेड, ठीक है, फ्री ट्रेड की परमिशन मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में, तो उस टाइम कौन सा एम्परर था, मतलब किसने परमिशन दी थी? मुगल कौन सा एम्परर था? तो वो थे फारूक सियर, ठीक है, फारूक सियर। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं कब मिली थी फ्री ट्रेड?
ग्रांट की परमिशन उनको 1717 में, ठीक है 1717 में। और किसने दी थी? फारूक सियर। ये मुगल एम्परर है फारूक सियर, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, एक बैटल ऑफ बक्सर और एक बैटल ऑफ प्लासी, इसी के बाद हमारा जो पूरा शासन है, मतलब जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चला गया था अंग्रेज़ों के पास। तो ये बैटलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस टाइम पे इंग्लिश आर्मी को कौन कमांड कर रहा था? ठीक है, कमांड कौन कर रहा था, ये पूछा हुआ है इन्होंने। तो कमांड करने वाले हैं मेजर मुनरो। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, मेजर मुनरो। अब जो बैटल ऑफ बक्सर है वो हुई थी नवाब ऑफ अवध, मुगल एम्परर मीर कासिम सेकंड, ठीक है मीर कासिम सेकंड। अब ये ध्यान देना है कि किन किन के बीच में हुई थी। एक हुई थी नवाब ऑफ अवध, मुगल एम्परर था साथ में मीर कासिम। किसके साथ लड़ाई की थी इन्होंने? अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिश के साथ लड़ाई की थी। कौन सी? बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है बैटल ऑफ बक्सर। अभी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब जो डीसी की पोस्ट है वो किसने बनाई है? कौन सा गवर्नर जनरल था उसने बनाई है, ठीक है। तो वो थे मैकपर्सन, ठीक है मैकपर्सन, एडमिनिस्ट्रेटेड हेड ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु डिजाइनेटेड, ठीक है किसने बनाई है? ये मैकपर्सन ने बनाई है, जो डीसी की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जो हिंदू कॉलेज है वह स्टार्ट इन 1878, ठीक है इसको स्टार्ट किया था 1817 में, लेकिन कहाँ पे? ठीक है, लेकिन कहाँ पे स्टार्ट किया था? कोलकाता में, ठीक है कोलकाता में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। डेट भी पता होनी चाहिए, 1817, ठीक है 1817। ये किसने कहा है? जो स्पे म्यूटनी थी, ठीक है रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, वो एक पॉपुलर रेविलियन है, ठीक है पॉपुलर रेविलियन है। तो ये कहा था B.A. स्मिथ, ठीक है B.A. स्मिथ। लेकिन जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? B.D. सावरकर ने, ठीक है उसने अपनी बुक लिखी थी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसी में बताया था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कौन है? रिवॉल्ट ऑफ 1857। लेकिन अभी न्यूज़ में चल रहा है कि जो वेलोर, इससे पहले एक और वार हुई थी वेलोर में, तो उसको भी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो कन्फ्लिक्ट में चल रही हैं, न्यूज़ में चल रही हैं, तो इसको 1857 के रिवॉल्ट को अच्छे से पढ़ लेना। जो बहाबी मूवमेंट था वो कहाँ पे ऑपरेट हुआ? ठीक है कहाँ पे ऑपरेट हुआ? ये हिंदू कुश, ठीक है जो हिंदू कुश माउंटेन है यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया वाली साइड, यहाँ पे माउंटेन है, तो यहाँ पे हुआ बहाबी मूवमेंट। ये मुस्लिमों ने स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब है द इंडिया सिविल सर्विस एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द वायसराय, ठीक है अभी जैसे आप जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो उसका एक्ट किसने पास किया था? मतलब कौन सा वायसराय ने पास किया था? तो वो थे कैनिंग, ठीक है कैनिंग। इन्होंने मैक्सिमम एज कितनी रखी थी? मैक्सिमम एज 21, ठीक है मैक्सिमम एज 21। बाद में तो चेंज होती गई, लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने मैक्सिमम, अब मिनिमम ही आजकल इतनी है, इन्होंने मैक्सिमम रखी थी। और आपने कमेंट में बताना है कि जो फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस मैन है वो कौन है, ठीक है फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस, इसका एक्ट पास किया था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी हम द फर्स्ट इंडियन टू इंटर द इंडियन सिविल सर्विस। आ गया क्वेश्चन, आप ही को पूछा था ये, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन बताना है आपने जो इंडियन सिविल सर्विस में एंट्री की थी जिन्होंने, तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। द माओ कॉलेज वाज स्टार्ट एट, ठीक है द माओ कॉलेज, जो माओ कॉलेज है वो कहाँ पे स्टार्ट किया है? वो अजमेर, अजमेर कहाँ? राजस्थान में, ठीक है राजस्थान में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने वायसराय को क्रोनोलॉजिकल, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल डिसेंडिंग असेंडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आए थे लॉर्ड माओ, ठीक है कौन आए थे? लॉर्ड माओ। फिर उसके बाद आए थे लेटिन, ठीक है लॉर्ड माओ। माओ आपको पता है कि जो एक्ट आया था हमारा 909। फिर उसके बाद लेटिन आते हैं, फिर लैंडसा आते हैं, फिर वायसराय, फिर लिंक्टिन। ये आए थे किसके टाइम पे? ये आए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है। पहले माओ, फिर लेटन, फिर लैंसडाउन, फिर लिंक्टन, लिंक्ड ग्लो, ठीक है लिंक्ड ग्लो। माओ, लेटन, लैंसडाउन, लिंक्ड ग्लो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है इसको। द कैपिटल ऑफ ए ब्रिटिश इंडिया वॉज ट्रांसफर फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली इन द ईयर। अब देखो यहाँ पे बोला है कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया,
ठीक है, ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं। पहले ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कोलकाता में थी, फिर जो दिल्ली में कब ट्रांसफ़र की गई। अभी भी हमारी कैपिटल कहाँ है, न्यू दिल्ली में। तो ये कब ट्रांसफ़र हुई थी, 1911, ठीक है, 1911 में, 1911 में हमारी कैपिटल ट्रांसफ़र हो गई थी कोलकाता से दिल्ली। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं पहले कहाँ थी हमारी कैपिटल, कोलकाता में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाटा आयरन एंड स्टील वर्क वाज कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, जो टाटा आयरन वर्क एंड स्टील वर्क है वो कंप्लीट किया था किसकी हेल्प से, ठीक है, टाटा आयरन स्टील वर्क किसकी हेल्प से कंप्लीट किया, तो अमेरिकन एक्सपर्ट की हेल्प से, ठीक है, अमेरिकन एक्सपर्ट की हेल्प से। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। रॉलेट आफ्टर रॉलेट एक्ट वाज नेम्ड वाज, ठीक है, जो रॉलेट नेम दिया था वो किसके नाम पे था, वो क्या था, मतलब उसका मतलब, तो वो जस्टिस, ठीक है, जस्टिस था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। जस्टिस जस्टिस कोई नहीं था, ब्लैक एक्ट बोलते हैं, ऐसे अजीब अजीब से रूल बनाए थे इन्होंने। अब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1921 में, ठीक है, 1920 में, तो वो उस टाइम कौन से वायसराय थे, उस टाइम कौन से वायसराय थे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अंडर गांधी, ठीक है, गांधी जी इसके लीडर थे। तो उस टाइम पे वायसराय कौन थे, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग किसके टाइम पे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। तो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट सिविल सर्विस का एक्ट किसने पास किया था, वो किया था लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने। और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, मतलब डीसी की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की है, वो किसने इशू की थी, वो मैकपर्सन ने। अब जो तिलक थे, ठीक है, तिलक ने अपना कैरियर कैसे स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्टिंग में वो क्या थे, तो वो तिलक जी जो थे जिन्होंने गणपति पूजा भी स्टार्ट की है, तो वो स्टार्टिंग में प्रोफेसर थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है, वो कौन थे स्टार्टिंग में, प्रोफेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड इन द ईयर, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इजी क्वेश्चन है। 1885 में बनी थी और किसने बनाई थी, A.O. ह्यूम ने। अब नेक्स्ट है कि हमने ये बतानी है जो बुक्स वगैरह दी हैं, तो ये क्या चीज़ है, किस कौन सी लैंग्वेज में लिखी है वो बतानी है। अब जो केसरी है वो मराठी जर्नल है, ठीक है, केसरी क्या है, मराठी जर्नल है। महारता, महारता क्या है, इंग्लिश जर्नल, ठीक है, महारता इंग्लिश जर्नल है। गणपति फेस्टिवल 1893 में स्टार्ट किया था तिलक जी ने। और जो मोपला रेबलियन हुआ था वो 1921 मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में कौन कौन सा रेबलियन स्टार्ट हुआ था, कौन सा रेबलियन स्टार्ट हुआ था, तो मोल्पा रेबलियन, ठीक है, मोल्पा रेबलियन। केसरी जो है वो तिलक जी ने लिखी है मराठी लैंग्वेज में। अब जो म्यूटनी है, ठीक है, अब जो स्पे म्यूटनी मतलब रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, उसको प्योरली मिलिट्री किसने बोला है, प्योरली मिलिट्री किसने बोला है, ये पूछ रहे हैं। तो ये बोला है सर जॉन लॉरेंस ने, ठीक है, सर जॉन लॉरेंस ने, ठीक है, सर जॉन लॉरेंस ने बोला है। बी.डी. सावरकर ने इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर बोला है, ठीक। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके लिए रॉयल कमीशन बैठा था पहले, ठीक है, उसके लिए पहले रॉयल कमीशन बैठा था। तो वो कब बैठा था, कौन सी डेट में बैठा था, 1912। अब यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, PSC पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके लिए कौन सा कमीशन बैठा था, तो वो रॉयल कमीशन कब बैठा था, 1912 में, ठीक है, 1912 में बैठा था रॉयल कमीशन पब्लिक सर्विस के लिए। जब हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो उस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। तो उस टाइम जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल नहीं अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे करेक्ट है। जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है वो कब पास हुआ था, अब यहाँ पूछा है कि कब पास हुआ था, तो जुलाई 1947 में, ठीक है, जुलाई 1947 में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अल हिलाल बाज, ठीक है, अल हिलाल क्या है, ठीक है, अल हिलाल क्या था, वाज था, ठीक है, तो ये एक जर्नल है, ठीक है, एक जर्नल है। अब हमने बताना है कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं उनकी कौन सी बुक है इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सी बुक है उनकी, इंडिया विन फ्रीडम, इंडिया विन फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम की बुक है। और न्यू इंडिया
पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। न्यू इंडिया महात्मा गांधी की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है।